उदास होके आप सब सुन रहे क्या? आ गया आपका भी समय आ गया क्या जाने का? अभी हमको लंबा जीना है। अभी भाई गवाही बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मृत्यु मृत्यु मृत्यु। ये तो आपने देखा है, बाहर निकले तो आप रोज़ देखो पेपर में, मोबाइल में, आपको डेट, इसका हो गया, उसका मर्डर हो गया, इसका ये हो गया, उसका हो गया। ये तो कहानी है। कितने लोग आज चले गए होंगे पता भी नहीं हमको। लाजर जो है वो गरीब लाजर, जिसके बारे में लिखा है वो निर्धन लाजर है। आपको लूका के पुस्तक 16 अध्याय में उसका 19 वचन से आगे मिलेगा। ये आज टॉपिक नहीं, मैं समझाने के लिए आपको पवित्र आत्मा हमें कुछ बताना चाहता है। अब ये गरीब लाजर जूठा खा के, इसने उस धनवान के गेट के सामने बैठ के उसका जूठा खाना पसंद किया, पर चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया। तंबाकू, गुटखा, नशा, ये धुआं हुआ नहीं उसने उड़ाया। आज के गरीब लाजर प्रभु में रहने के बाद भी बोलते मैं तो गरीब हूं, मैं पीऊंगा, खाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, गुटखा भी चबाऊंगा, पाप भी करूंगा, भले मर जाऊंगा चलेगा। और वो लाजर जिसको मालूम था कि मुझे जूठा खाना पसंद है मगर मुझे चोरी करना पसंद नहीं है, उसने जूठा जो मेज से, जो उसकी डाइनिंग टेबल से गिरता था, उस भोजन को खा के उसने अपना पेट भरा, पर चोरी नहीं किया। इसीलिए वो स्वर्ग गया है। ये घटना मुझे कब याद आई? ये तो मुझे कई बार, हमने क्रिसमस में भी इसी का प्रचार किया था। पर जिस दिन हम उस बॉडी के को अंकल जी को के साथ में जब गए तो मुझे ये घटना याद आ रही है। जितने लोग प्रभु में मरते हैं ना, प्रभु में मरते, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, वेटिंग रूम में, विश्राम स्थान में। और जितने लोग पाप के साथ मरते सीधा नरक में जाते हैं। न्याय तो होगा सबका एक साथ, पर अभी क्या हो रहा है? जो प्रभु में जितने लोग मर के जा रहे हैं वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग अलग है, स्वर्ग लोक अलग है। ये जो हम धुआं देखते हैं आसमान में, इसको, इसमें क्या है? ये स्वर्ग लोग है। यहाँ पे अब्राहम भी है, मूसा भी है, दाऊद भी, जितने लोग प्रभु में सो गए सब वेटिंग रूम में है, विश्राम स्थान में। जब ये धनवान और लाजर की मृत्यु हुई, लाजर की मृत्यु तो वो कहां पर है? लाजर की मृत्यु हुई तो लाजर अब्राहम की गोद में दिखाई दिया। अब दिखाई किसको दिया है? उस धनवान को, जिसने अपनी पूरी उम्र पाप के साथ बिताया होगा, सुख विलास में बिताया होगा, अच्छे अच्छे मलमल के वस्त्र, बैजनी वस्त्र पहना। हो सकता है उसके पास यीशु नहीं था, पर इस गरीब लाजर के पास कौन था? यीशु था। और जब वो धनवान मरा, कब्र में गया, नरक में गया, तड़प रहा है, इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि पाप करने वाले व्यक्ति के लिए सीधा नरक है। और जो प्रभु पर विश्वास करके मरते हैं, पाप क्षमा होकर मरता है, ये स्वर्ग लोक में, अभी स्वर्ग में नहीं गए, स्वर्ग लोक में उनको रखा गया है, क्योंकि धर्मी अधर्मी सबका एक साथ न्याय होगा। अब ये जब नीचे गया, तड़प रहा है, तो देखता है कि अब्राहम की गोद में वो लाजर को देख रहे हैं। वो कहता है, लाजर, हे अब्राहम, हे अब्राहम, लाजर को भेज कि एक बूंद मेरे मुंह में पानी का बूंद डाल दे, ताकि मैं यहां ज्वाला में तड़प रहा हूं। आज इस हकीकत को जानिए आप सब, हम सबकी एक दिन आंख बंद होगी। और जब उसकी आंख बंद होके वो तड़प रहा है, वहां मौका नहीं मिला, वो ज्वाला में तड़प रहा है एक बूंद पानी के लिए। और वहां से देख रहा है स्वर्ग लोक में अब्राहम की गोद में लाजर, जो मेरे घर का नौकर था, मेरे घर का खाना खाता था, वो स्वर्ग में आराम कर रहा है, मैं यहाँ तड़प रहा हूं। एक सेकंड में, पलक झपकते उसको सच्चाई समझ में आ गई कि मैं इस नरक में क्यों आया हूं। एक ही सेकंड लगा उसको, क्योंकि उसके पास यीशु नहीं था। उसके पास धन संपत्ति थी, पैसा पानी सब कुछ था, यीशु नहीं था। अब वो कहता है, एक बूंद पानी मांग रहा है। अब्राहम ने बोला, एक बूंद क्या, एक बोतल भी, एक कुछ भी नहीं आ सकता तेरे पास, क्योंकि तेरे बीच में, मेरे बीच में खाई है, ना उधर कोई जा सकता है, ना उधर से कोई इधर आ सकता है। हो गया,
जो होना था पृथ्वी के ऊपर ही हो गया। मरने के बाद कोई पछतावा नहीं है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है, मरने के बाद कोई चांस नहीं है, क्योंकि न्याय तो जो हम लोग कर रहे जी रहे उसी के अनुसार होगा। उसने कहा ठीक है, मैं तो तड़प रहा हूं, पर मेरे और भी भाई लोग हैं, मेरे और भी परिवार है। वो कहता है लाजर को भेज, ताकि वो जाएगा ना तो विश्वास करेंगे। वो कहता है नहीं। कहता है मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, वो भी इस नरक में आए। उसको समझ में आ गई, मैं तो आया, मेरे भाई लोग यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरा परिवार यहाँ नहीं आना चाहिए। उसने कहा व्यवस्था की पुस्तक है, मेरे लोग धरती के ऊपर है, वो उसकी सुने, बस पुस्तक पढ़े, बच जाएंगे। इसलिए कलीसिया जगह जगह में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में प्रभु का काम हो रहा है, उसकी सुनना है, वचनों को सुनना है, उसकी सुनना है। उसकी सुनेंगे तो तड़पने वाली जगह में हम नहीं जाएंगे। बोलो हालेलुया। अब्राहम ने उससे कहा उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। तब उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से कोई उसके पास जाएंगे तो मन फिराएंगे। यीशु मसीह तो मरने के बाद 40 दिन तक जी दिखा, एक एक के पास जाके दिखाया, बोला कि मैं जीवित हो चुका हूं, तो भी बोलते थे ये भूत है। उस पे विश्वास करने वाले वो मरने के बाद ये भूत है। 40 दिन 40 रात अपने आप को उसने जाहिर किया पक्का प्रमाण के साथ, हे थोमा मेरे पंजर में अपनी उंगली डाल, देख विश्वास कर। उसको भूत बोल रहे थे लोग। मरे होने के बाद यीशु जी उठा तो लोग भूत बोल रहे। अभी लाजर को बोलेगा इसका भूत का आत्मा आ गया, बोलेगा इधर में। अभी कुछ लोग बोलते हैं मर गया ना, ये हमारा दुश्मन हो गया है, ये हमारे लिए भूत बन गया। एक हकीकत है, अगर आपकी उम्र पूरे 80 साल जीने की थी और गलती से पाप करने की वजह से अगर 40 साल में आपका मर्डर हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, जानबूझ के आप मर गए, 40 साल की उम्र और 40 साल बचा है, तो 40 साल आपको इस धरती के ऊपर ही घूमना पड़ेगा, वहाँ नहीं। क्योंकि उम्र होने तक वो आत्मा, ऐसा मैंने एक प्रभु के दास उनके द्वारा सुना था, आमोद सिंह एमपी के प्रचारक है वो, तो उन्होंने बोला कि जितनी उम्र तुम्हारी बाकी है उतनी उम्र तक के तुमको इधर ही घूमना पड़ेगा। जो पूरी पूरी उम्र जी के अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा वो सीधा प्रभु के स्वर्गलोक में, और जो पाप करने वाले हैं वो स्वर्गलोक कहीं जाने वाले पीड़ा में तड़पेंगे, और जब न्याय होगा उसके बाद हमेशा का एक अनंत नरक उनको मिलेगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मरना हम सब के लिए, गरीब के लिए भी है और धनवान के लिए भी है। बात यह है किसके पास यीशु है, किसने यीशु की बात को माना है, किसने उसके राहों पे चला है। कितने लोग उसके वचन को मान के जीवन बिता रहे हैं कि मुझे कोई पास्टर देख नहीं रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे गांव में कोई विश्वासी नहीं है पर मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर खुदा के भय रहेंगे तो व्यक्ति प्रभु के मार्ग पे चलेगा, कोई देखे ना देखे, वो खुदावन का डर मान के प्रतिदिन अपना जीवन बिताएगा कि मुझे गलत खाना भी नहीं, गलत पीना भी नहीं, गलत बोलना भी नहीं, भले झूठा खाना पसंद करे चलेगा, चोरी नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। आज के विश्वासी सिगरेट, दारू, बीड़ी फूक रहे और उन्हें लगता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करूं, आराधना भी करते हैं, भी बोलते परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब क्यों नहीं हो रहा है। इतने निर्बुद्धि हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बंद हो रही है। प्रभु माफ कर देगा, प्रभु क्षमा कर देगा। और आप लाजर से सीख सकते हैं, गरीब था, पाप नहीं किया, गंदी चीज नहीं खाया, झूठा खाया, पर स्वर्ग लोक में गया है। हम ईश्वर पर विश्वास करने के बाद भी अगर पाप में से हम बाहर नहीं आएंगे, आज कई लोगों की दोस्ती कई और के साथ में है, कईयों का रिलेशन किसी और के साथ में है, पाप में है, व्यभिचार में है, गलत में है और प्रभु में भी है। सोच लीजिए, स्वर्ग लोक भी नहीं पहुंच पाएंगे।
गलती से एक बार गिरा है, टूट चुका है वो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप, खुदा को कहे परमेश्वर तेरे विरुद्ध भी मैंने पाप किया है और स्वर्ग के विरुद्ध भी मैंने क्या किया है, पाप किया है। जो गलती करता है, माफी मांगता है, वो पिता के पास लौट कर आता है। एक कहानी मैं आपको और बताऊंगा, घटना, इसके बाद वचन की शुरुआत करेंगे। आपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना है। छोटे पुत्र ने अपने धन संपत्ति पिता से मांगा, परदेश में चले गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नशे में, जुए में, व्यभिचार में उड़ा दिया। जब अपने आपे में आता है, अपने होश में आता है, कब होश में आया, सब बर्बाद हो गया। दोस्त ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, पैसे था तब तक के दोस्त रिश्तेदार पास में थे, अब कुछ भी नहीं है। अब सुअर की फल्ली, उसकी बिस्किट उसके खोली में रहना उसको पड़ रहा है। तब वो कहता है मेरे पिताजी के घर में कितने सारे नौकर हैं जो ऐसी रोटी खाते हैं, ऐसी पलते हैं। वो कहता है मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, अपने घर में मुझे नौकर के समान रख ले। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी गलती होती है, क्या पिता बेटे के पास जाएगा कि बेटा पिता के पास आएगा? बताइए कौन? बेटा। यहाँ पे उठा कौन है? किसको होश आया? बेटे को होश आया कि मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रख ले, पिता मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। आज पिता, आज के बच्चे, चर्च के बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं? आप मुझसे माफी मांगो, आप मेरे पास आओ, आप बोलो आपकी गलती करके। पर ये उड़ाऊ पुत्र को देख लीजिए, खुद ने पाप किया, पिता ने फिर भी उससे माफ किया। जब एक बच्चा माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो बाप भी दौड़ता है। एक कदम अगर इसके बच्चे ने बढ़ाया कि परमेश्वर मुझे माफ कर, खुदा अपने पिताजी से अगर माफी मांगते, तो उसका बाप का दिल इतना बड़ा है, माफ करने का दिल है उसको, वो कभी भी वो पाप को रखेगा नहीं, वो भी माफ करने वाला परमेश्वर। जब वो अपने घर आता है और घर आने के बाद वो देखता है उसके पिता की मेरा बेटा तो घर पे आ रहा है, वापस आ रहा है, वो रह के नहीं होता उसे, वो भी दौड़ के जाता है। गंदगी में पड़ा था, बाल दाढ़ी सब कुछ खराब हो रहा होगा, तब भी जाके उसे गले लगाता है। क्यों? ये मर गया था, अब इसे होश में आए, जी उठा है, ये मेरे पास आया है। बोलो हालेलुया। कभी भी गलती हो, अपने आप को छोटा बना के आगे बढ़ो, माफी मांगो, माफ करो, पिता भी माफ करेगा, उसका दिल बड़ा है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। ऐसे बच्चे कभी मत बनिए कि मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप माफी मांगो, आप बोलो गलती है मेरी करके। कभी भी किसी को झुकाना नहीं, खुद झुक जाना। कभी भी किसी को नीचे नहीं, डाउन नहीं करना है, हमको खुद हो जाना है, ताकि वो अगला व्यक्ति हमें देखकर वो भी हमसे मेल मिलाप करे। ये कभी मनसा न रखे कि मेरी गलती नहीं, इनकी गलती है, ये माफ़ी मांगना चाहिए। गलती किसी की भी हो, अगर हम छोटे हैं तो हमें बढ़ना चाहिए, मेल मिलाप के लिए बढ़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। पिता भी उठा, उसको गले से लगाते हैं, मेल मिलाप होता है, उसके लिए घर रोशन किया जाता है, घर सजाया जाता है और आनंद मनाया जाता है, बछड़े काटा जाता है। बड़े बेटे को तकलीफ होती है, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई बछड़ा नहीं काटा। आज वो बर्बाद करके आने के बाद भी तूने उसके लिए घर में घर रोशन कर दिया लाइट से, और खाना पीना पका के खिलाया जा रहा है, पार्टी हो रही है। उसने कहा बेटा तू तो मेरे पास था, ये खो गया था, ये वापस आया है, ये मर गया था, जी उठा है। बाइबल बताती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को पाने के लिए 99 को छोड़ता है, ऐसा उसका दिल है। 100 भेड़ है उसकी, और एक गुम गई ना तो 99 को बोलेगा अभी साइड
मुझे अभी आप पूरा ध्यान छोड़ देगा, एक ही को देखेगा जब तक ये वापस। कलीसिया में भी वही है। हाँ, पास्टर को लगता है कि मेरे ऊपर मैं आती नहीं हूँ, मैं आता नहीं हूँ, मुझे कॉल किया जाता है, मुझे पूछा जाता है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो पिता आपको पूछ रहा है। उसको पढ़िए कि कहाँ गई मेरी भीड़, ये आज दिख क्यों नहीं रही है। कई लोगों को लगने लगता है देखो मैं जाता नहीं हूँ, देखो मुझे पूछा जाता है। नहीं बहन, मेरा भाई, खुदा को पड़ी है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, हम नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो, इसलिए वो चाहता कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुन के मेरे पीछे आए, मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भीड़ मेरे आवाज़ सुनकर, मेरे शब्द सुन के मेरे पीछे पीछे चलती है। ऐसी भीड़ बनना है। इसलिए वो एक भेड़ को पाने के लिए 99 को छोड़ने के लिए तैयार है। छोड़ने के लिए मतलब उस समय जब तक कि वो नहीं मिली तब तक 99 तो है ना हमारे पास, पर एक है जो भटक चुकी है, एक है जो अलग अलग रास्ते पे चल रही है, एक है जो कहीं ना कहीं भटक रही है। तो बाइबल का परमेश्वर उस 99 को छोड़कर एक को जब तक वापस नहीं आता तब तक वो मेहनत करता है, माफी मांगने के लिए, उससे मेल मिलाप करने के लिए कुछ न कुछ करते रहेगा। जब वो लौट के आती है या वो मिल जाती भेड़, तब भी आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तब लिखा है ना 15 के 7 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता। एक धर्मी जो पाप करने के द्वारा पापी हो गया था, वो मन फिरा के वापस आ जाता है यीशु मसीह में। यहां भी आनंद होगा, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आनंद करते हैं। खोए सिक्के के दृष्टांत भी यहां पे लिखा है। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक झाड़ बाहर, नीचे ऊपर कि सिक्का कहां गया। बोलो हालेलुया। जब तक नहीं मिलता तब तक ही वो सिक्के को खोजती है, जब मिल जाता तो आनंद मनाया जाता है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो खोए हुए को ढूंढना ये परमेश्वर की खूबी है। एक भी व्यक्ति वो चाहता नहीं कि मुझसे दूर हो, पाप में चले जाए। वो एक को चाहता है कि मेरे करीब रहे। जब एक भेड़ मन फिरा के प्रभु के पास लौट आती है, प्रभु के स्वर्ग में भी आनंद होता है और कलीसिया में भी आनंद मनाया जाता है। आइए आज के ध्यान के लिए हम मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु में नमकीन नहीं किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। बस आज हम नमक के बारे में सीखेंगे कुछ देर। इसका ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहेगा। हर सप्ताह हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं, मीटिंग में भी सीख रहे हैं, प्रभु हमें सिखा रहा है। आज इस नमक के बारे में देखेंगे। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यहां पे दो बात बाइबल में हमें बताती है, नमक और ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, या उसने एक और जगह कहा अपने चेलों को कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम नमक है और ऐसे नमक है कि कईयों के जीवन में हम स्वाद लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। कईयों के जीवन को नमकीन कर सकते हैं। ऐसे नमक प्रभु ने हमें बोला है। अगर नमक ही बिगड़ जाए, नमक का स्वाद ही खत्म हो जाए, तो ऐसा कौन सी चीज है जिसके द्वारा वो नमक का स्वाद ला सकते हैं? कोई ऐसी वस्तु नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम होता है स्वाद देना, हर एक अस्वाद में स्वाद लेकर आना, हर एक
जो स्वादहीन चीज है उसमें जब नमक डाल दिया जाता है तो एक स्वादहीन चीज बन जाती है। जब सब्जी पकाया जाता है, सब्जी में बिना नमक के आप सब्जी खा ही नहीं सकते जब तक उसमें नमक डाला ना जाए। तो नमक में इतना पावर है। जब भी सब्जी में नमक कम होता है, नमक लेकर आ, नमक ही डाल के ऊपर से खाते हैं। तो उस नमक को उसने हमसे तुलना किया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जहां भी हम जाएंगे स्वाद लाने वाले बनेंगे। बोला आमेन। जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, उसकी लाइफ में हमारे बातों के द्वारा उसके भी लाइफ को हम नमकीन कर सकते हैं। कितने लोग नमक बनना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। बनना चाहते हैं कि नमक का स्वाद बिगाड़ना चाहते हैं? ऐसे नमक बनना है कि हम जहां जिससे भी मिले उसके जीवन को नमकीन करने, उसके जीवन को बेस्ट करने, उसके जीवन में स्वाद ला सके, उसके जीवन में नई आशा लेकर आ सके। बोलो हालेलुया। ऐसे नमक नहीं बनना है कि जिससे उसका स्वाद भी हम खींच ले। हमें स्वाद देने वाला नमक का काम रहता है, अपना काम किया और गायब हो जाता है। नमक का काम है, अपना काम कर दिया, स्वाद दे दिया, निकल जाता है, पता भी नहीं रहता नमक कहां है। वो ये नहीं बोलता मेरी वाह होना चाहिए, मेरी तारीफ होना चाहिए, मैंने तुझे स्वाद दिया, मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे रास्ते दिया, मैंने तुझे चर्च में लाया, मेरे वजह से तूने प्रभु को जाना है। मैंने नमक का काम होता है अपना काम किया और गायब हो जाना। उसने स्वाद डाल दिया सब्जी के अंदर में, स्वाद दे दिया, वो गायब, उसका पता ही नहीं नमक किधर गया। दिखता है नमक। किसी के ऊपर भी हमें थोपना नहीं कि मैंने तुम्हें लाया था, मैंने तुझे बताया था, मैंने यीशु के पास तुझे लाया, मेरी सुनना पड़ेगा, मेरी वाह करना पड़ेगा। नहीं, हमें नमक बोला है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं स्वाद लाने के लिए, दूसरे के जीवन को बनाने के लिए, ऐसा मत दिखाना कि मेरे वजह से आपको बचाया गया, मेरी वजह से तू बचाया है, मैंने तुझे बोला बताया तो तू यहाँ पर है। कभी नहीं बोलना, क्योंकि बढ़ाने वाला घटाने वाला सब परमेश्वर है। हम तो केवल नमक है, हम स्वाद ला सकते हैं। बोलो हालेलुया। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तुम कईयों के लाइफ में स्वाद लाने वाले बन रहे हो, कईयों के लाइफ में स्वाद लाने वाले बन रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप बनना चाहते तो आप हालेलुया बोल सकते हैं। तो बोल मुझे क्या मतलब है, मेरा जीवन में नमक नहीं है, मेरे जीवन में कुछ स्वाद नहीं है, मेरी लाइफ ही कुछ बिगड़ी पड़ी है, मेरा घर की हालत खराब है, मैं कैसे दूसरे के जीवन में नमकीन कर सकता हूँ, स्वाद लेकर आ सकता हूँ? आप ला सकते हैं। पहले खुद नमक अपने आप को बनाओ कि मैं ऐसा नमक हूँ, जहां भी जाऊंगा नमकीन कर सकता हूँ, किसी की भी जीवन में स्वाद लेकर आ सकता हूँ। हम ऐसे बात करें जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हो। हम ऐसे दोस्ती करें, ऐसे संगति करें कि मानो परमेश्वर ने संगति हमें दिया है, मानो ये परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। उस रीति से हमें दोस्ती करना है, संगति करना है कि हम अपने भलाई के लिए, हम अपने लोभ, अपने लालच के लिए नहीं, पर ये संगति, ये जो हम बता भी रहे, दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए रखा कि हम इस काम में तो आ रहे हैं कि हम किसी के जीवन में स्वाद लेकर, किसी को एक रास्ता दिखाने वाला, किसी की हेल्प, किसी की मदद करने वाला तो मैं हूं। इतना तो मैं काम में आ रहा हूं। तो नमक बनना पड़ेगा, अपने अंदर रखना पड़ेगा। नमक अपने आप में एक ताकतवर है। नमक के बारे में मैंने एक चीज सुना, सर्च किया कि नमक बनता कैसे, नमक मिलता कहाँ है, निकलता कहाँ से है। सबको पता है समुद्र से निकलता है, पर समुद्र में नमक समुद्र में नहीं बनता। उसकी समुद्र में जितनी घाटियों से, नदियों से, नालों से जो झरने बह के वो आते, बहुत सारे केमिकल, ये सब चीज अच्छा पूरा पानी जा कहाँ रहा है? नाले से पानी कहाँ जा रहा है? नदियों से पानी कहाँ जा रहा है? जो भी बहता है छट के उठ के समुद्र में जाके स्टोर है, वहां बन के ऐसे परत जम के एक लेवल पे, वो है नमक। और वहां से नमक को मशीनों के द्वारा निकाला जा रहा है और अलग अलग कंपनी उसको बेच रही है।
कोई मोटा, कोई बारीक, कोई ऐसा, कोई वैसा। नमक उस नमकीन वाली जगह में मछली रहती है, पर मछली के अंदर में नमक वाला स्वाद नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो एक, हम लोग कई बार उदाहरण देते हैं कि हम संसार में हमें रहना है, पर संसार का स्वभाव हमारे अंदर में आने नहीं देना। तो मछली के बारे में एक अलग है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। नमक का काम होता है स्वाद देना। आप स्वाद देने वाले बन रहे हैं। कईयों की लाइफ को आप एक नमकीन करने वाले बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नमक हूं, तो कईयों की लाइफ में आप स्वाद और उसके विश्वास, उसकी आशा को बढ़ाने वाले आप बन सकते हैं। निराश करने वाले, स्वाद चोरी करने वाले और भी उसको डिप्रेशन में लेके जाने वाले नहीं। नमक बनो, जब भी किसी से मिले उसके लाइफ में एक आशा आ जाए, उसकी हिम्मत बढ़ जाए, उसका विश्वास बढ़ जाए, उसकी जीने की उम्मीद बढ़ जाए। स्वाद लाने वाले बनिए। बोलो हालेलुया। दूसरा नमक का काम होता है शुद्ध करना। शुद्ध करता है नमक। किसी भी चीज को क्या करता है? शुद्ध करता है। और तीसरा काम है नमक का सड़ने से बचाना। कोई भी चीज को अगर सड़ने नहीं देना तो नमक का वहां इस्तेमाल किया जाता है। बोलो हालेलुया। उसी तरह एक मसीह जीवन में भी अच्छा प्रभाव डालने के लिए होना चाहिए। हमें नमक बनना है कि मसीह में भी हमें एक नमक के समान कई लोगों के जीवन में एक खराब जीवन से उसको बचाने वाला, उसके जीवन को पवित्र करने वाला, उसकी लाइफ में एक स्वाद लेकर आने वाला, हमें ऐसे नमक बनना है आत्मिक रीति से कि कईयों के जीवन के सारे बीमारियों को, उसके गरीबी से, उसके चीजों से हम उसको बाहर ला सके। नमक का काम होता है सड़ने से बचाना। नमक स्वाद देता है। जैसे भोजन बिना नमक फीका होता है, वैसे संसार में परमेश्वर के लोगों के बिना आत्मिक स्वाद नहीं होता है। अब स्वाद कैसा आएगा? हमारे बोलचाल के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा हमारा स्वाद दिखेगा। हम प्रेम करते हैं तब स्वाद पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा है। ये आत्मिक रीति से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम आत्मिक रीति से नमक है। तो हमारा स्वाद पता कैसे चलेगा? जब हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आत्मिक स्वाद हमारे बोल चाल में दिखेगा। हमारी बोली भाषा क्या है? एक स्वाद है। हम जब बात करते हैं तो ऐसे बोलो जैसे हम परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं। यहीं से स्वाद निकलता है, यहीं से कड़वा, यहीं से मीठा निकलता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक जल से, एक सोते से दो रीति के पानी नहीं निकलना चाहिए। खारा और मीठा निकल सकता है क्या? फिर भी परमेश्वर ने वचन में लिखा है निकलता है। मसीह लोग करते हैं, वही मुझसे श्राप और वही मुझसे आशीष। प्रभु का वचन में लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आशीष देने के लिए, आशीष बोलने के लिए बुलाया गया। अब्राहम को बोला था जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होंगे, जो तुझे श्राप देंगे वो श्रापित होंगे। कभी भी किसी को श्राप देना नहीं है। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हम दूसरों के जीवन में स्वाद लेकर आने वाले बुलाए गए। हमारे शब्द के द्वारा आशीष के वचन निकले, मीठे शब्द निकले, क्योंकि हमारे कड़वाहट से किसी को भी ठेस न पहुंचे, हमारे कड़ू वचन से किसी को भी हर्ट ना हो, क्योंकि आत्मिक रीति से हम नमक है। और नमक का काम होता है उसके मुंह से नमकीन बातें, मीठी बातें निकले, ताकि कई लोग जब सुने, हालेलुया सुनने वाले बोलिए, जागने वाला बोल सकते हालेलुया। तो हमारे व्यवहार से लोगों के जीवन में आनंद लाना हो सकता है। देखिए सभी दल बोलो हालेलुया। अब कुलुसी की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि हमारी बातचीत में नमकीन होना है। वो नमकीन मसाला मिला के नहीं जो एक सुना 10 बता रहे। बहन तेरे बारे में फलानी बहन ऐसे ऐसी बोल रही थी, बोला एक था और हम उसमें नमक और मिर्ची मसाला मिला के हमें एक्स्ट्रा बात नहीं करना। पढ़िए कुलुसियों 4 अध्याय 6वां वचन। कैसे मिलेगा?
पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन कुलिसियो चौथा अध्याय। बाइबल का वचन किसको खुलता है मालूम है? जो पढ़ता है। इससे समझ में आता है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और फलों हो कि हाँ तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सलोन हो, नमकीन हो कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पुरुष स्त्री को उचित रीति से उत्तर देना। आज हमको बात करना कैसा है और बात करते कैसा है, आज गवाही देना कैसी है और लोग गवाही कैसे देते हैं। जहां प्रभु की महिमा करने का टाइम आता है वहां लोग बोलते हैं मेरा ये दुखता है, मेरा वो दुखता है, मेरा ये कब जाएगा पेट का दर्द, मेरा हड्डी का दर्द कब जाएगा। अरे खुदा की महिमा करने का समय रहता है वहां अपनी बीमारी बताते हैं। उचित रीति से बात करना। अभी यहां मैं गवाही दूंगा, परमेश्वर ने ना मुझे बहुत आशीष किया, मैं बहुत बढ़ रहा हूं, मुझे ये पैर का आराम तो लग गया है, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा कर रखा है, पर अभी भी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा इधर भी दुख रहा है। और मैं ऐसा बताऊंगा आपको तो आप बोलेंगे ये कैसा विश्वास है। नए लोग बोलेंगे ये तो प्रभु कुछ काम का नहीं है। नए लोगों के लिए ठोकर लग देंगे, बोले इनका प्रभु ने एक पैर चंगा के दूसरा क्यों नहीं किया इसका। तो उचित रीति से हमें बात करना, जहां परमेश्वर की महिमा करना है। आपको जो चंगा किया है उसकी गवाही दो, जो नहीं हुआ है उसकी बाद में देना जब हो जाएगा। नहीं मेरे यहाँ एक आंख का दर्द चले गया, अभी भी एक आंखी का दर्द बाकी है, ये गवाही नहीं है तो अलग बात हो गई। जो चीज प्रभु ने आपके लाइफ से दूर कर दिया है, यहां जब हम खड़े होते, मेरा परमेश्वर ने इस सप्ताह में मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे घर में बहुत लड़ाई थी, खुदा ने मेरे घर की लड़ाई को झगड़े को बंद किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे चंगा कर दिया है। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूं। आमीन। इसको बोलते गवाही। अब इतना गवाही दे दिया, उसके बाद दूसरे बोलते अभी भी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे को अभी भी बीमारी है। तो ये गवाही नहीं है, ये तो अलग चीज बात हो गई। उचित रीति से हमें बात करना आना चाहिए, जहां जो बोलना है वही बताओ। गवाही के समय में प्रभु की गवाही बताओ कि प्रभु ने क्या किया है। अगर आपका पेट का दर्द, कुछ बीमारी रह गई है तो निवेदन आप दे सकते हैं अलग समय में, और गवाही के समय में उसकी महिमा करो। जिस चीज से आपको छुड़ाया वो तारीफ, और जो बाकी रह गया है वो आने वाला टाइम में वो भी जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपका एक दर्द चलेगा, दूसरा भी जाएगा। अविश्वास से हमें बात नहीं करना है। तुम्हारी बातचीत सदा अनुग्रह से भरी हुई और नमक से सनी हुई हो। कहां कैसी बातें करना है ये हमें बुद्धि होना है। जब गवाही देने की मौका है तो गवाह में हमें प्रभु का महिमा करना चाहिए कि एक समस्या थी चले गई है, दूसरी नहीं गई होंगी, उसे छुपा दो, उसे रख दो। जब वो जाएंगी तब आप उसकी भी गवाही दोगे। बोलो हालेलुया। पर आज उल्टा होता है, एक गवाही देते हैं चंगा हो गया, एक गवाही देते हैं अभी मैं बीमार हूं। यहाँ कलीसिया में आके लोग रोते रहते, बताते रहते ऐसा हुआ। प्रभु क्या छोटा है क्या? जो चीज आपके लाइफ से चले गई है उसकी गवाही दो, जो चीज रह गई है उसकी कुछ मत बताओ, वो भी जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जहां खुदा की महिमा करना है वहां करो। हम मोहल्ले में रहते, गांव में रहते, शहर में रहते, हमें लोग देखते रहते हैं, वहां कभी भी ऐसा मत बताओ कि ये मैं बीमार हूं, मैं बहुत गरीब हूं, और ये मेरा पैर का दर्द कब कितने सालों से नहीं गया। वो भी हंसेगा, बोलेगा प्रभु के पास जाती है, चंगी भी नहीं हो सकी है। प्रभु के पास जाता है, इसको तो इसको खुद को आराम नहीं लगा है, खुद ने नशा नहीं छोड़ा है, तो मैं क्या छोड़ूंगा। अपना जीवन को ऐसा रखो कि जो भी हमें देखे उसको लगे इसका परमेश्वर भला है, इसका परमेश्वर अच्छा है। इसको मैं गलत खाते पीते बोलते कभी भी इसका रोना धोना मैंने सुना नहीं। जब भी आती है, जब भी आता है, इसके बातचीत से मेरे जीवन में नमक आ जाता है, नमकीन हो जाता हूं मैं। नहीं तो जिससे मिले क्या करूं भाई, क्या करूं भाऊ, इधर भी दुखता, उधर भी दर्द हो रहा है, ये भी बिगड़ा, वो भी बिगड़ा, कभी नहीं आएगा वो यीशु मसीह के पास। इसी रीति से कई लोग तुम्हारे वजह से, हमारे वजह से चर्च में प्रभु के पास नहीं आ रहे। उसका रीजन है हमने अपना पूरा हाल बताया है। जबकि हमें बताना था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, वो बीमारी को चंगा करता है, पाप क्षमा करता है, पर हमने रोना धोना इतना बता दिया, उनका मन ही नहीं होता।
तुम पहले सुधर जाओ, बाद में हम सुधरेंगे। कहां से आएंगे वो? हालत घर की देख के लोगों को, मोहल्ले वाले को समझ में आती क्या है इनका प्रभु। घर से जब झगड़े की आवाज निकलती, मोहल्ले को सब पता है, इसलिए कभी विश्वास नहीं करते हो। आज कई परमेश्वर के दास बेटा बेटी चर्च में क्यों नहीं पढ़े? ठंडा जीवन इसलिए पड़ा है क्योंकि जीवन में कुछ नमक नहीं नजर आ रहा है। उन लोगों को बता के रखा है कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारे घर में पैसे नहीं, 1 रुपए खाने के लिए नहीं है, घर की हालत खराब है, बीमारी छोड़ के नहीं जा रही है, नशा छोड़ के नहीं जा रहा है। विश्वास के शब्द ही खत्म हो गए। जबकि जब भी लोग हमें नए लोग मिले, कोई पूछे कैसा है, सब कुशल है। कैसे? सब कुशल है। भले सब बर्बाद और सब बिगड़ा हुआ, सब कुशल है, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द हमको जिलाएंगे। हालेलुया। पत्नी को अगर कोई पत्नी के बारे में पूछ रहा है संसार में, अच्छा है। दूसरों को अपनी कमजोरी बताओ मत, कमजोरी मत बताओ। जब भी बड़ाई करने का मौका मिलता है, गवाही बताओ, अच्छे, सब कुछ अच्छे। एक घटना बाइबल में, एक बच्चा मर चुका है, उसको मालूम है मेरा बच्चा मर चुका है, पर वो दौड़ जाती है किसके पास? एक भविष्यवक्ता के पास जाती है, एलिसा या एलिया ऐसा कुछ, वो घटना में मुझे अभी पता नहीं बराबर। तो जाती है, तो रास्ते में कितने सारे लोग मिलते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया पूछते, वो किसी से भी कुछ नहीं बताती, सब अच्छा है, सब अच्छा है। पर जिससे मिलती है, जिसको बताना चाहती थी, उससे मिलके बोलती है सब अच्छा नहीं है, मेरे घर की कंडीशन खराब है, बच्चा मर गया है। हर किसी के पास हर कुछ बताओ मत, जिसको बताना है उसको ही बताइए। अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ, अपने सपने हर किसी को मत बताओ। हमको सपना दिखता है, हम तुरंत बताते हैं, हमें कुछ दिखा हम तुरंत बताते हैं। शैतान वही तो पकड़ता है, वही तो रोकता है। बताना जिसको चाहिए उसी को बताइए, हर किसी को बताते नहीं फिरे। हमारे लाइफ में जो भी होता है हम सब बांटते थे। आपको मालूम है, मैं एक वीडियो सुबह देख रहा था, आज एक प्रभु के कुछ दास ने डाला था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। वो जिसको भी देख रहा है, क्योंकि उसको शायद दिखने का वरदान होगा, तो इसके कांधे पे सांप है, शैतान बैठा है, सबको लपेट के रखा हुआ है। वो देख रहा था, उससे मुझे कुछ सीखने को मिला कि शैतान चालाक है। तू भी अच्छा तुम्हारे जीवन में होने वाला रहता है, वो कुछ ना कुछ बिगाड़ेगा, माहौल खराब करेगा। उसको मालूम है कि इसको ये खुश कैसे है। आज अपनी खुशी ज्यादा लोग बस जाहिर भी मत करो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिसको बताना है उसको, हर किसी को कमजोरी मत बताओ कि मेरे घर की कंडीशन खराब है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे घर में बीमारी है, पैसे की तंगी, मत बताओ। उसी को बताओ जो तुम्हारी कंडीशन को सुने और तुम्हारे प्रार्थना करे। जहां गवाही देने का वक्त आता है, वहां पे प्रभु की महिमा करिए। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को कैसे ले रहे हो, क्या समझ रहे हो सकता है आपको लगता है कि सब पता है पास्टर जी, हमको सब मालूम है ये सब चीज़ों को, पर क्या करें, हमारी आदत बन चुकी है। जो भी हमें मिले हमारा, उसके सामने हमारा हाल खुल जाता है। उस स्त्री ने सीख लिया था कि मैं किसी के पास अपने बेटे की मृत्यु के बारे में नहीं बताऊंगी। उसने उस दास को बताया जो प्रार्थना कर सकता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में भी कई ऐसे प्रभु के लोग हैं जो शेयर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन प्रार्थना करेगा। लोगों के पास ज़्यादा मत करो, अन्य जाति को तो बताओ मत। किसके जीवन में दुख नहीं है, आपको मैं अपना बताऊं तो कम पड़ेगा आपका भी दुख। यहाँ एक से बढ़कर एक दुखी लोग बैठे हैं। एक भाई मुझे पिछले सप्ताह 2-3 सप्ताह पहले बोल रहा था, पास्टर जी मैं सोच रहा था इस कली से मैं दुखी व्यक्ति हूँ, पर यहाँ से तो मेरे से बड़े बड़े दुखी लोग बैठे। हम खुदा की महिमा करने के लिए चुने गए। दुख हर एक किसी के जीवन में, पर दुख को बताना कहाँ, ये बुद्धि हमको रखना है। कहाँ अपने मुंह को खोलना है, ये बुद्धि रखना है। संसार के लोग अगर मिलते हैं, पूछे कैसे, सब अच्छा है, मेरा प्रभु ने ब्लेस किया है, ब्लेस किया है, ब्लेस किया है। अपने मुंह से अच्छा ही बताओ। और जब प्रार्थना का निवेदन आता है, किसी को हमें दासों को बताने का निवेदन, आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम है पास्टर जी, प्रार्थना में हमें याद रखना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारी बातचीत सदा क्या हो, अनुग्रह से भरी हुई
और नमकीन नमक से सनी हुई स्वाद होना चाहिए कि एक मरी हुई चीज में भी हम जान लेकर आ सके, एक अस्वाधीन मनुष्य में एक स्वाद लेकर आ सके, शुद्ध कर सके, सड़ने से बचा सके, स्वाद दे सके। नमक सड़ने से बचाता है। तीसरा पॉइंट, खराब होने वाली चीजों को सड़ने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। कोई लोग बर्बाद हो रहे हैं आज दुनिया में, कई लोग मर रहे, कई लोग खत्म हो रहे हैं, तो हम वो नमक बन सकते कि हम उसको सड़ने से मरने से बचा सकते हैं। पर अगर हम अपनी मरी हुई अवस्था उनको बताएंगे कि मेरी अवस्था तो ये है, तो कभी भी वो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए नमक का काम है दूसरे को संभाल लेने का, उनको हिम्मत देने का, उनको बचाने का। पुराने समय में नमक का उपयोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता था। इसी तरह मसीह लोग भी, आप जो लोग बुराई, खराब, पाप में बर्बाद हो रहे हैं, उसे बचाने के लिए हमें नमक बन के जीवन जीना है। कि मैं नमक हूं उन व्यक्ति को बचाने के लिए जिसका जीवन सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, मर रहे पाप में, मैं उससे बचाने के लिए इस्तेमाल हूं। ऐसे जीवन मेरा है, मैं आत्मिक रीति से एक नमक हूं और कईयों को मरने से, सड़ने से मैं बचा सकता हूं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बुराई से, पापों से मैं उसको छुड़ाने वाला नमक बन सकता हूं। बोले यीशु मसीह के नाम की। नमक को अपना स्वाद हमें खोना नहीं चाहिए। अगर नमक का स्वाद, लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। हम नमक है, अगर हम बिगड़ गए, हम ही बिगड़ गए, तो हमें फिर कोई सुधारने वाला कौन है? हमको कौन सा ऐसा नमक मिलेगा जो उससे हमारा स्वाद आ सके? तो हमें दूसरों को नमकीन करने के लिए हमें प्रभु ने नमक बोला है, तो हमारा काम है इस नमक को, इसका स्वाद बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें पाप, कोई दाग, कोई नशा, कोई व्यभिचार, कुछ भी ऐसा ना आ जाए जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाए। कितने लोगों ने गुटखा खाना बंद कर दिया? हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने गुटखा खाना बंद कर दिया? हाथ खड़े करो। जो खाते नहीं मत करे करो, जो खाते थे वो छोड़ दिया है क्या? हाथ तो खड़े कर रहे हो आप, पर उस दिन उस हाथ से भी लेखा लिया जाएगा। बेटा, जब पूछा जा रहा था तूने पश्चाताप करना था, खुदा से माफी मांगना था। प्रभु अब आज तो मैंने जो वचन सुना, कल आज से ही मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, निर्णय लेके जाऊंगा नहीं। यहाँ से निकलेगा, फिर से निकालेगा तंबाकू, मलेगा, खाएगा। यही है नमक का स्वाद बिगाड़ना। आपको प्रभु ने नमक बोला है, पर नमक का स्वाद हम ही खुद उसमें मिला के, मिलावट करके नमक को खत्म कर रहे हैं। और जब ये चीज बोली जाती है ना, लोगों को लगता है नहीं पास्टर जी सुनो, ये बार बार जब बोली जाती है लोगों को लगता है पास्टर जी हमको कुछ आत्मिक बात बताओ, ऐसी गहरी बात, पहले इसमें सुधरो। इसको ही समझ पाओगे तो बड़ी बड़ी बातों भी आपको पता जाएगा, उसको भी आपको कहां समझ में आएगा। हम नमक है और इस नमक का काम है अपने आप को नमकीन बनाए रखना, पापों से अलग रखना, गंदगी से अलग रखना, ताकि हमारा इस नमक का स्वाद बिगड़ नहीं जाना है। नमक अपना स्वाद न खोए। यदि नमक ही फीका हो जाए तो किस वस्तु से उसे नमकीन किया जाएगा? उसी तरह यदि विश्वासी का जीवन पाप समझौता और दुनिया के प्रभाव में जाए तो उसकी गवाही कमजोर हो जाती है, उसकी गवाही बिगड़ जाती है। ये पहले तो अच्छा था, शुरू में प्रभु में जाता था, बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी इसके जीवन में बहुत सारा गड़बड़ी आ चुकी है, गवाही खराब होती है। पहले एक व्यक्ति था जिसकी गवाही अच्छी बनी, पर वही व्यक्ति जब पुराना हो गया तो उसकी गवाही खराब होती, गवाही बिखर जाती। अपनी गवाही संभालो। जो छुटकारा प्रभु ने आपको दिया था, उस छुटकारे में हमेशा अपने आप को बना के रखो कि मेरी जो प्रभु ने मुझे लाइफ में जो चंगाई दिया था, मेरे जीवन से जो नशा पाप दूर किया था, जो शुरुआत मैंने प्रभु में किया था, ये मेरी गवाही कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं जो पैसे पहले लगातार चर्च में आता था,
समय पे आता था, मेरी ये गवाही खराब नहीं होना चाहिए। मैंने जो विश्वास से बपतिस्मा लिया, मेरी ये गवाही खराब नहीं होना चाहिए। अब मैं क्यों पीछे हटूं? आज कई लोगों का जीवन ठंडा पड़ रहा है, ये हकीकत है, पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों का विश्वास, समर्पण, समझौता वाला जीवन सब कुछ होने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आज टाइमिंग मिस हो गया, लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि ठंडापन आ रहा है, ठंडापन आ रहा है, युद्ध चालू है, अंत का समय निकट है यीशु का आने का। प्रभु ने बोला है बहुत सारे लोगों का विश्वास, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, उनको लगेगा क्या प्रभु प्रभु करेंगे। तो अपना स्वाद खोना नहीं है। जो शुरुआत आपकी हुई थी, जो गवाही आपकी शुरू में बनी है, वो गवाही के ऊपर कोई दाग नहीं लगना था। बहन जैसे वो समय में थी, आपको लोग देख के बोले ये बहन आज भी वैसी है। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना कि ये संडे ने मिस की है, कभी इसके बारे में नहीं सुना कि ये व्यभिचार में पाप में गई है, इसने नशा किया, झूठ बोला है। ये होती गवाही को संभालना, ये होता है उस नमक में जीवन बिताए रखना। बोलो हालेलुया। समझौता वाला जीवन मत जीवो। पास्टर जी क्या हो गया? आज ना काम आ गया था, आज नहीं क्या मेहमान आ गए थे, आज नहीं क्या शादी आ गई थी, आज नहीं ये आ गया था। समझौता, आप समझौता किससे कर रहे हैं? किसी मनुष्य को बता के आपका समझौता नहीं होता, आप तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। पास्टर समझ जाएगा, मैं क्या समझूंगा, मेरा तो मुझको समझना है, आपको अपना समझना पड़ेगा। समझौता मत करो अपनी लाइफ के साथ। इतवार आया खुदा के घर में, जब किसी ने तो मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, तो हमारा मन आनंदित होना है, निराश नहीं। फिर काय को इतवार आ गए, फिर काय को प्रार्थना में जाना पड़ेगा। आज लोगों ने नौकरी को, छोकरी को, पैसे को, इसको ही महत्व दिया है। पैसे के चक्कर में प्रभु के पास आते नहीं। मेरी ड्यूटी है, मेरा जॉब है। अगर मैं ना आज ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मुझे निकाल देगा, और उधर से निकाल दिया जाएगा तो चल जाएगा। इधर मनुष्य नहीं निकालना चाहिए। बोलो हालेलुया। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। समझौता वाला जीवन अपनी लाइफ से हटा दो कि मैं और मेरे परमेश्वर के प्रेम में कोई समझौता नहीं करूंगा। उसके समय में उसका समय, उसके दिन में उसके दिन में रहूंगा। कोई गवाही खराब नहीं होना चाहिए। जो गवाही बनी है उसको संभालो, जो विश्वास आपका बना है उसको संभालो। कई लोगों की गवाही खराब हो रही है। पहले तो बहन बहुत अच्छी थी, पहले भाई बहुत अच्छा था, आज शुरू में आ रहा था तो बहुत प्रभु तेरे लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। अब जीना मरना सब खत्म हो गया, अब मुझको मेरे लिए जीना है। कोई प्रभु के घर का ध्यान नहीं, कोई चर्च का ध्यान नहीं। मेरे मन को आया घूम रहा हूँ, मेरे मन को आया नहीं जाऊंगा। वाह, ये समझौता की लाइफ। खुदा भी समझौता करेगा। इसलिए परमेश्वर हमको बोला है तुम नमक हो, अपना स्वाद मत बिगाड़िए। अपने आप में नमक रखिए, स्वाद रखिए। गवाही जो बनी थी उसको संभाल के आगे बढ़े। खत्म करेंगे। हमें कैसा नमक बनना चाहिए? नमक ऐसा है कि पवित्र जीवन जीने वाला। वो नमक का क्या रहना चाहिए कि वो पवित्र लाइफ उसकी हो। प्रेम और नम्रता से लोगों को समझाना, बात करना उससे आ सके। सच्चाई और धर्म में खड़े रहने के लिए उससे आ सके। ऐसा नमक, लोगों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, दूसरों की लाइफ में स्वाद लाकर आने के लिए, जो मर रहे पाप में उसे बचाने वाले ऐसे नमक हम बन सके। लोगों को यीशु के पास लाने वाले। अब हम खुद यीशु के पास नहीं आ रहे तो लोग तो आएंगे नहीं। पहले खुद को नमक में बना के रखो कि मैं नमक हूं और मुझे प्रभु ने पृथ्वी का नमक बोला है। मेरा स्वाद नहीं बिगड़ा है तो कईयों का स्वाद आप बना सकते हैं, कईयों को प्रभु में लेकर आ सकते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मरकुस 9:50 वहां पे लिखा है नमक अच्छा है
पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। हमें अपने आप में नमक रखना है कि मैं नमक हूं, और नमक का काम है मेल मिलाप करना, एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहना। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस चीज से नमकीन करोगे? लूका 14 अध्याय में 34 से लेकर 35 में लिखा है, नमक तो अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद ही फीका हो जाए तो किस वस्तु स्वादिष्ट किया जाएगा? वह तो भूमि के लिए, खाद के लिए, ढेर के लिए काम करता है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा 6:6 में, फीकी वस्तु को नमक के द्वारा नमकीन किया जाता है। आप लिख सकते हैं अय्यूब 6:6 में कि जो भी फीकापन है उसको नमकीन करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। वो चीज़ है, वो नमक है जिस नमक के वजह से कोई भी नमकीन किया नहीं जा सकता। हम आत्मिक रीति से नमक है और कईयों के जीवन में हम नमकीन बना सकते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कई लोगों ने अपना नमक को खो दिया है, स्वाद खो दिया है। समाप्त कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, हमारे बीच में थोड़े बहुत लोग हैं। इतने कोई समझाने के लिए प्रभु ने मुझे वचन दिया और मुझे इतना ही काम दिया है कि आपको ही संभालूं। पूरी दुनिया, पूरे देश को संभालने के लिए मेरा परमेश्वर है। उसने अपने दासों को, अपने लोगों रखा है। आज जो वचन हमें दिया वो आपके लिए और मेरे लिए था। मैं सबको नहीं बदल सकता, पर परमेश्वर कलाम कैसे बदल सकता है प्रभु को पता है। जो उसके वचन सुनता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है, वो कईयों की लाइफ को बदलने वाला बनेगा। कईयों की लाइफ में नमक लाने वाला, स्वाद लाने वाला बन सकता है। बोलो हालेलुया। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, मैं नमक हूँ, मैं नमक हूँ पृथ्वी का। मैं कईयों के जीवन में स्वाद लाने वाला बनने जा रहा हूँ। मैं अपने आप में मैं नमक हूँ। मेरा स्वाद बिगड़ा नहीं है, मेरा स्वाद बिगड़ा नहीं है, मेरा स्वाद फीका नहीं हुआ, मेरी गवाही खराब नहीं हुई है। मेरी गवाही जो पहले थी आज भी वैसी है। अब मेरी गवाही के द्वारा कई लोग बचाए जाएंगे, कई लोग प्रभु में आएंगे। कई लोगों के जीवन में मैं स्वाद लाने वाला बन रहा हूँ, मैं स्वाद लाने वाला बन रहा हूँ, मैं स्वादिष्ट बनने जा रहा हूँ, कईयों को बचाने वाला बनने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे यीशु ने कहा है कि तुम नमक हो। मैं नमक हूँ, मैं नमक हूँ, मैं नमक हूँ। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे।